हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे मूवी एक्सप्लेन चैनल में। आज हम सीक्रेट इन्वेंशन का एपिसोड 2 का एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड 1 का एक्सप्लेन पहले ही से हमारे चैनल पर कर दिया गया है। अगर आपको चेक करना हो तो पिन कमेंट में चेक कर लें। शुरुआत में हमें 1995 ईयर दिखाते हैं, जिसमें फ्यूरी को दिखाते हैं जो स्कल के अटैक को रोकने की बात कर रहा है, और पूरी स्कल फाइट दिखाते हैं। उसके बाद मार्वल का वही जहर लोगो आता है। अब वापस हमें ईयर 1997 में लंदन में दिखाया जाता है, जहाँ वेरा फ्यूरी से गार्विक को मिलवाती है, जिसमें वेरा फ्यूरी को बताती है कि गार्विक के माँ बाप क्री की लड़ाई में मारे गए और ये अकेला ही स्पेसशिप चलाकर यहाँ आ गया है, और फ्यूरी से बात करने का बोलती है। फ्यूरी उसको काम समझाता है और उसको मना करता है कि ये मत करे, पर गार्विक फ्यूरी का साथ देने के लिए मान जाता है। इसके बाद हमें ट्रेलॉस को दिखाते हैं, जो स्कल्स को संबोधित करता है और कहता है कि उसे फ्यूरी पर बहुत विश्वास है, वो जो बोलेगा हमें वो करना चाहिए। इसके बाद फ्यूरी सब स्कल्स को संबोधित करते हुए कहता है, अर्थ पे एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और उस लड़ाई के लिए आप सबकी मदद की ज़रूरत है। अगर आप लोग हमारी मदद करेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको भी जल्दी ही आपका घर भी वापस दिलाऊंगा। फिर सीन चेंज होता है और वही बम वाला इंसिडेंट दिखाते हैं, जहाँ पर गार्विक और गाया कार में बैठ के निकल जाते हैं और फ्यूरी मारिया के पास होता है। उसके बाद ट्रेलॉस और फ्यूरी को एक काली कार में पकड़कर लोग ले जाते हैं। इसके बाद इंट्रो के बाद हमें ट्रेन का सीन दिखाते हैं, जहाँ के एक कंपाउंडमेंट में दो रूसी सिपाही फ्यूरी की पिक्स लेकर आते हैं और लड़की से पूछते हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई बंदा आया है। इस पर लड़की बताती है यहाँ पे एलियन मिल जाएगा पर ब्लैक अमेरिकन कभी नहीं मिलेगा। और वापस जब रूम में आकर वो लड़की के रूप में ट्रेलॉस होता है। ट्रेलॉस और फ्यूरी आपस में बात करते हैं, जिसमें कि वो अपनी सूजी वाली बात करता है। सूजी वाली बात बताने के बाद फ्यूरी ट्रेलॉस से कहता है, मुझे वो चीज़ बताओ जो मुझे ना मालूम हो। इसके बाद ट्रेलॉस बताता है कि जब तुम 2 साल के लिए चले गए थे तो मैंने सारे स्कल्स को अर्थ पे मैसेज देके बुला लिया था। इस पर फ्यूरी सर पकड़ के बैठ जाता है और ट्रेलॉस उसी स्टेशन पर उतर जाता है। इसके अगले सीन में हमें मारिया की माँ एलिजाबेथ को दिखाती हैं, जो मारिया की डेड बॉडी लेने आई है, और उससे फ्यूरी मिलता है और फ्यूरी बताता है मारिया को मेरे कारण मारा गया और वो मॉस्को में मेरे साथ एक मिशन पे थी। इस पे एलिजाबेथ कहती है, जो भी हो उसकी मौत को तुम जाया ना जाने देना। इसके बाद हमें न्यूज़ में दिखाते हैं कि रशिया में कई बम अटैक होते हैं और रशिया वाले ये समझ रहे होते हैं कि सारे बॉम्ब अमेरिकन ने ही कराए हैं। इसके बाद के सीन में हमें ग्राविक को दिखाते हैं, जो सारे बड़े बड़े लीडर्स के साथ मीटिंग करता है, जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट, रशिया के प्रेसिडेंट और भी देशों के प्रेसिडेंट होते हैं, पर वो प्रेसिडेंट इंसान ना होकर स्कल होते हैं। और उसमें एक प्रेसिडेंट बोलती है, तुमने बम ब्लास्ट में 2000 लोगों को मार दिया। इस पर गार्विक कहता है, अब हमें अपने घर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, हम पृथ्वी को ही अपना घर बनाएंगे, और सारे लीडर को कन्विंस कर लेता है। पर उसमें से एक लीडर ये बात को नहीं मानता। गार्विक उनसे प्यार से कहता है कि आप जा सकते हैं और उसको भी मरवा देता है। इसके बाद के सीन में गार्विक ट्रेवर से फ़ोन करता है और अपनी बेटी से मीटिंग कराने की पब्लिक प्लेस में मांग करता है, जिसमें गार्विक मान जाता है। और इधर जब गार्विक अपने बेस पे पहुंचता है, सब लोग उसका स्वागत करते हैं। पर इधर गाया को दिखाते हैं, जो धीरे धीरे करके गार्विक पे शक कर रही होती है, और वो धीरे से अंदर की तरफ जाती है, जहाँ देखते हैं कि वो कुछ डीएनए पे काम कर रहे हैं, और गाया भी अब धीरे धीरे कर गार्विक और उसकी आर्मी के अगेंस्ट होने लगती है। इसके बाद रूडी को दिखाते हैं, जो सारे देशों के प्रेसिडेंट को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मारिया और निक फ्यूरी इस ब्लास्ट में शामिल नहीं हो सकते। मैं जब तक नहीं मानूंगा जब तक मुझे कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, और मुझे आप लोगों को भी सपोर्ट की ज़रूरत है। उसके बाद रूडी जब बाहर आता है तो उसको निक फ्यूरी की कॉल आती है और निक फ्यूरी उससे मिलने के लिए बोलता है। इसके बाद जूडी उससे मिलने के लिए अपने पास बुलाता है। इस पर जूडी और निक फ्यूरी की थोड़ी बहस भी होती है, और निक फ्यूरी बताता है, ये जितना भी चल रहा है सब स्कल के कारण चल रहा है, तुम्हें किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, इंक्लूड अपने बॉडीगार्ड पर भी नहीं। इस पर जूडी निक फ्यूरी से कुछ नहीं कहता और बताता है कि तुमको तुम्हारी पोस्ट से भी हटा दिया गया है और साथ में तुम्हारी सारी पावर्स ले ली गई हैं। निक फ्यूरी को वहाँ से निकाल देता है। निक फ्यूरी जाते जाते ये कहते हैं, ये वॉर मेरी है, मैं इसको कंप्लीट करके ही रहूँगा। बम ब्लास्ट में जिस आदमी को पकड़ा गया था, सोनिया उस पर बहुत टॉर्चर करती है। बहुत ज़्यादा टॉर्चर होने के कारण वो अपना मुंह खोलता है और बताता है वो भी एक स्कल है, और ये भी बताता है कि गार्विक को रशिया में ही एक कपल मदद कर रहे हैं, जिससे कि स्कल्स को सुपर स्कल्स बनाया जाए। और बताता है, और बहुत ही जल्दी पूरी पृथ्वी पर जितने भी स्कल्स हैं वो सुपर स्कल्स बन जाएंगे और पृथ्वी को टेक ओवर कर लेंगे। साथ में इधर दिखाते हैं, गार्विक उस स्कल को छुड़ाने के लिए पूरी तैयारी करता है और वहाँ अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद सोनिया तो बच के वहाँ से निकल जाती है, और वो गार्विक उस स्कल को छुड़ा लेता है और उससे पूछता है उसने क्या क्या बताया। इस पर वो स्कल बोलता है उसने कुछ भी नहीं बताया, और ये सब ट्रेलॉस की बेटी जाया भी देख रही होती है। उसको तुरंत गार्विक पे शक होता है और वो डिसाइड कर लेती है कि अब वो गार्विक का साथ ना देकर ट्रेलॉस के साथ देगी।
जिससे कि आगे चलकर उसके फादर की मदद हो सके और वो गार्विक को रोक सके। इसके बाद के सीन में हमें एक बहुत बड़ा घर दिखाते हैं जो बहुत ही आलीशान होता है। उसके अंदर निक फ्यूरी होता है और वो एक औरत से बात कर रहा होता है और बताता है कि वो जा रहा है। इस पर वो औरत निक फ्यूरी से कहती है कि तुम कुछ भूल रहे हो, और निक फ्यूरी तुरंत अपनी मैरिज की रिंग पहनता है। अब जाकर हमें पता चलता है कि निक फ्यूरी की भी पर्सनल लाइफ है और उसकी भी एक वाइफ है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है।